परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। अजून एक सुंदर दिवस प्रभू आम्हाला योजून दिलेला आहे और एक सुंदर दिन प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। आपला बरोबर असा सुंदर संधी देवाने योजून दिले याबद्दल मी प्रभूची स्तुती करीत आहे। आपके साथ इस प्रकार से एक संधि प्रभु ने हमें बनाकर दिया है, इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। 2 आठवडा मी कोल्हापूरमध्ये होतो और 2 हफ्ता में कोल्हापुर में था। कोल्हापूरमध्ये गाव खेडेगावात आहे माझ्या सेवा और कोल्हापुर में एक ग्रामीण भाग है, वहाँ पर मेरा सेवकाई है। तिथे पण एक स्थानिक मंडळी आहे और वहाँ पर भी एक कलीसिया है। अजून काही ठिकाणी स्थानिक मंडळीचा प्रगटीकरण मिळालेला लोक आहे और कई जगह पे कलीसिया है जिनको परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिला है। आपण त्या ठिकाणी सगळी प्रार्थना करा और वहाँ के कलीसिया के लिए आप प्रार्थना में उन्हें याद रखना। या ठिकाणचे नाव आहे की निगवे और उस जगह का नाम निगवे है। दुसऱ्या गावाचं नाव आहे की पोरले और दूसरा जो एक शहर है उसका नाम है पोरले गावे वहाँ पर एक दूसरा और एक गांव है उसका नाम है पोरले। प्रभूची इच्छा असेल तरी अजून देवाने मला पाठवावा याकरिता आपण प्रार्थना करा। और प्रभु की इच्छा है तो फिर से एक बार प्रभु वहाँ पर मुझे भेजने के लिए आप प्रार्थना में याद रखना। माझा विनंती आहे और ये मेरी विनंती है। विशेष करून माझ्या घरी माझा आई आहे 95 वर्षाची आहे और घर में मेरी माँ है जो 95 साल की है। मी त्यांच्या काळजी घेतात और उनकी देखभाल मैं ही करता हूँ। माझ्या बहिणीकडे ठेवून मी आलो और मैं मेरे जो सिस्टर है उनके पास रख के मेरी माँ को रखकर मैं आया हूँ। उद्या मी परत मुंबईकडे जाणार आहोत और कल फिर से मैं मुंबई की ओर जाने वाला हूँ। आपण सर्वांना मी आठवण करतो और आप सबको मैं प्रार्थना में याद करता हूँ। आज रात्री प्रेषितांचे कृत्य 16 अध्याय आहे और आज की रात के समय में प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय आणि 34 वचन और उसका 34 पद हम पढ़ेंगे। जब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। घरातला इथे 34 वचनात असं सांगितलेलं आहे, घरातला सर्व लोक प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे आनंदोत्सव केल्याचे आहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया और इस कारण वो उनके आनंद का कारण हुआ। आमच्या सर्वांच्या अंतःकरणातील असं एक इच्छा आहे की घरी सर्वांनी आनंद करावा और हम सबकी इच्छा यह है कि घर में सबको आनंद होना चाहिए। ते प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे मिळालेल्या आनंदाबद्दल सांगितलेलं आहे और प्रभु पर विश्वास रखने के द्वारा मिला हुआ जो आनंद है उसके बारे में कहा है। आणि त्या विषयाबद्दल स्तोत्र संगीतामध्ये असं सांगितलेलं आहे और उसके बारे में भजन संहिता में इस प्रकार कहा है। 5वां मध्ये असं एक वचन आहे, 5वां स्तोत्र संगीता 7वां वचन 4-7 स्तोत्र संगीता 4 अध्याय 7वां वचनात असं सांगितलेलं आहे। भजन संहिता 4 उसके 7 पद में इस प्रकार कहा है। द्राक्षाची समृद्धी झाली म्हणजे लोकांना जो आनंद होतो त्यापेक्षा अधिक आनंद तू माझ्या मनात उत्पन्न केला आहे। म्हणजे घरात सर्व धान्य आणि द्राक्षरस असताना लोकांना एक आनंद आहे और घर में हर एक प्रकार का जो चीजें चाहिए अगर वो है तो लोगों को आनंद होता है। त्याच्यापेक्षा अधिक आनंद देवाने माझ्या अंतःकरणातील दिलेला आहे सांगितलेलं आहे। और उससे कहीं ज्यादा आनंद प्रभु ने मेरे हृदय में दे दिया है, इस प्रकार कहा है। लोकांच्या अंतःकरणातील चिंता असे आहे की ऐश्वर्य राणीसारखं सौंदर्य और लोगों का इच्छा यह है कि मेरी सौंदर्यता आणि ऐश्वर्य राणीसारखा सौंदर्य और ऐश्वर्य रानी जिस प्रकार सुंदर है वैसा सुंदरता, सलमान खान सारखा आरोग्य, ऐश्वर्या राय जैसा
ऐश्वर्या राय जैसे सुंदरता और सलमान खान जैसा आरोग्य आणि अंबानी सारखा संपत्ती और अंबानी जैसा संपत्ती असेल तर आनंद आहे. और अगर है तो आनंद है. असं प्रार्थना करतात लोकांनी. और मनुष्य इस प्रकार प्रार्थना करता है. आणि असेल तर आनंद आहे. अगर ये सब है तो आनंद है. ते असं नाही. प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे संपूर्ण घरात आनंद आहे. और यहाँ पर इस प्रकार नहीं है तो हम प्रेरितों की किताब में इस प्रकार पढ़ते हैं कि सारे घराने समेत उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उनके आनंद का कारण हुआ. इथे या संदर्भाच्या पार्श्वभूमी तुम्हाला माहिती आहे. और इसका जो पार्श्वभूमी है वो आपको पता है. दोन देवाचा दास म्हणजे तुरुंगात आहे. और दो प्रभु के जो दास है वो बंदीगृह में है. त्यांच्या पाया बांधून ठेवलेला आहे, बंधनात आहे. और उनका पैर जो है वो बंधन में है. लोकांनी त्यांना मारलेलं आहे. और लोगों ने उन्हें पीड़ा दिया है. वेदना आहे, जेवण नाही असं परिस्थिती आहे. और उनको बहुत ही पीड़ा यातना है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है. तरी पण बघा 25 वचन बघा, 16 अध्यायाच्या 25 वचन बघा. प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद. मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सिला हे प्रार्थना करत असता व गाणी गाऊन देवाची स्तुती करत असता बंदिवान त्यांचे ऐकत होते. देवाच्या लेकरांना काही नसले तरी देखील आनंद आहे. और प्रभु के जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं है फिर भी वो आनंद करते हैं. त्यानं बघा म्हणजे पाया बंधनात आहे. और उनके पैर जो है वो बंधन में है. जेवण नाही और उन्हें खाने के लिए कुछ आणि नहीं. संवेदना आहे. और बहुत पीड़ा है. तरी पण अर्धरात्री प्रभूची स्तुती केल्या. और फिर भी आधी रात को उठकर वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे. देवाचे लेकर स्तुती केला असता काहीतरी परिणाम उत्पन्न होणार. और प्रभु के लोगों ने प्रभु की जब स्तुति करते हैं तो उसका कुछ अच्छा फल आता है. बघा इथे तुरुंगाच्या म्हणजे जबाबदारी घेणारा माणूस आत्महत्या करण्याकरिता प्रयत्न केला. और जो तुरुंग का अधिकारी था वो सब देखने के बाद वो आत्महत्या के लिए तैयार हो गया. तर शिला आणि पौल सांगितलं बघा, प्रियानो तू आत्महत्या करू नका, मी इथं आहे. और पौला और सिलास ने उन्हें दिलासा देकर कहा कि आप आत्महत्या मत करो, हम कोई कहीं नहीं गया, हम यही है. बघा आणि त्याने विचारले, तुरुंगाच्या अधिकारी विचारले, मी काय करू. और जो तुरुंग का अधिकारी था उन्होंने पूछा कि हे साहेबो हम क्या करें. त्या सुवार्थिक म्हणाला की प्रभु येशूवर विश्वास ठेवा म्हणजे तुझे आणि तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. और तब प्रेषित पौल ने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराने का उद्धार होगा. घरचे लोक विश्वास ठेवल्या आणि बाप्तिस्मा घेतला, त्यामुळे संपूर्ण घरातल्या लोक आनंद केला. और उसके घर के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और बपतिस्मा लिया और ये उनके हर्ष का कारण हुआ. देवाच्या भक्ताने सांगितलेलं एक वचन असं आहे की प्रभु येशूवर तू विश्वास ठेवा म्हणजे तुझ्या आणि तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. और परमेश्वर के दास ने उन्हें इस प्रकार कहा है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, इस कारण तेरा और तेरे घराने का उद्धार होगा. प्रत्येक घरातल्या घर मालकांना एक जबाबदारी आहे. और हर एक घर का जो स्वामी है उसकी एक जिम्मेदारी है. आमच्या केरळामध्ये काही जणांचे असं आहे की फक्त घरातल्या स्त्री आणि मुला चर्चेला जाणार. और केरला में इस प्रकार से है कि घर की जो स्त्री और बच्चे हैं वही कलीसिया में जाएंगे. तरी म्हणजे पुरुष जाणार नाही. और घर का जो पुरुष है वो नहीं जाएगा. देवाच्या भक्त पुरुषांना सांगितलं. और ये प्रभु के दास ने वो घर का जो पुरुष है स्वामी है उसको बताया. प्रत्येक घरच्या मालकांना एक जबाबदारी और आहे. घर के हर एक स्वामी की एक जिम्मेदारी है. देवाने आदामाला सर्व विषय सांगितला होता. और परमेश्वर ने आदम को हर एक आज्ञा दी थी. म्हणून घरात आनंद उत्पन्न होण्याकरिता घरच्या मालकांना फार जबाबदारी आहे. और घर में आनंद रहने के लिए घर का जो स्वामी है उसे बहुत जिम्मेदारी है. आमच्या मुला सर्वदा
आई वडिलांच्याकडे पाहता. और बच्चे जो है हर समय अपने माँ बाप की ओर ताकते हैं. आम्हाला आई वडिलांना असं वाटणार की अरे मुलं काय ऐकत नाही, मुलं काय सोच विचार करत नाही, माझ्या इच्छेप्रमाणे मी जाऊ असे मनोभाव आहे. और माँ बाप को ऐसा लगता है हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं, उन्हें कुछ भी कहा तो वो उल्टा ही करते हैं, हम हमारे हिसाब से चलेंगे. मी एक उदाहरण जुना करारातून सांगतो. और पुराने नियम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ. अब्राहम जिथे जिथे गेला तिथे तिथे त्याने यज्ञार्पण वेदी बांधून यज्ञार्पण करत होता. और अब्राहम जहाँ जहाँ पर गया वहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और वहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना करता था. हे आपल्याला माहिती आहे. ये हमको पता है. आणि एक दिवस अब्राहम मुलांना घेऊन आराधना म्हणून गेला एक डोंगरावर. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने पुत्र इसहाक को लेकर पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए निकला. आणि तिथं पाहून गेला असता इसहाक विचारला, पप्पा. और वहाँ पर जाकर उसके पुत्र ने इसहाक ने अब्राहम से पूछा, पिताजी लाकूड आहे, लकड़ी है आणि आग है. आग आहे, लकड़ी है, आग है, मेंढरू कुठे आहे. और वो मेमना कहाँ है. त्यांना इतके सकाळी त्याने दर दिवस वडील यज्ञार्पण जसं करतात त्या म्हणजे निश्चून पाहत होता. और हर दिन अपने पिता किस प्रकार से होम बलि करते थे ये पुत्र इसहाक हर दिन देखता था. एवढंच नव्हे, त्याने देवाच्या यज्ञार्पणाला इतकं मान्यता देत होता. और इतना ही नहीं तो वो अपने पिताजी के होम बलि को बहुत ही आदर करता था. आमेन. आणि शेवट बघा 23 उत्पत्ती 23 अध्याय 9 वचनाकडे बघा. और उत्पत्ति उसका 23 अध्याय और उसका 9 पद देखे. त्याच्या शेताच्या सीमेच्या आत असलेली त्याची मकपेला नावाची गुहा आहे. नाही उत्पत्ति 22 अध्याय त्याचं 9 वचन. जब वे उस देवाने स्थान त्याला सांगितलेल्या ठिकाणी ते आले तेव्हा अब्राहमाने तेथे वेदी उभारली, तिच्यावर लाकडे रचली आणि आपला पुत्र इसहाक याला बांधून वेदीच्या लाकडावर ठेवले. आमेन. बघा, इसहाकाला बांधून वेदीवर ठेवला. और इसहाक को बांधकर वेदी पर रखा. आणि काही ऐतिहासिक भक्तांनी असं म्हणलेलं आहे. और कुछ भक्तों ने इस प्रकार से कहा है, जेव्हा अब्राहम इसहाकाला बांधित असता और अब्राहम इसहाक को जब बांध रहा था त्यांनी पप्पाकडे असं म्हणाला, और उस समय इसहाक ने अपने पिताजी को इस प्रकार कहा, बापा या देवाचा यज्ञार्पण आहे और ये परमेश्वर का होम बलि है. म्हणून जेव्हा तुम्ही माझा गळ कापता असता माझा हातपाय हलवू नये म्हणून जोरात बांधा असं म्हणाला. और जब आप मेरा गला को काटोगे तब उस समय मेरा हाथ पैर नहीं हिलना चाहिए, इस कारण उसे कसकर बांधना. म्हणजे म्हणून वडील दाखवलेला म्हणजे भयभक्ती इसहाकाच्या अंतःकरणात होता. और अपने पिताजी ने जो परमेश्वर का भय उसे सिखाया था वो इसहाक के मन में था. एक पॉझिटिव्ह साइड आहे, एक म्हणजे सकारात्मक भाग आहे. और ये एक सकारात्मक बात है. आणि तरी नकारात्मक बात देखील आहे ते. और उस जगह पर नकारात्मक एक बात भी है. म्हणजे अब्राहमच्या जीवितामधील और अब्राहम के जीवन में. आणि एकदा म्हणजे उत्पत्ती 12 अध्याय आहे. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय. तुम्हाला माहिती आहे की एकदा दुष्काळ पडला. और एक समय ऐसा आया कि वहां पर अकाल आया. त्यावेळेला अब्राहम मिस्र देशाकडे गेला. और तब अब्राहम मिस्र देश में चला गया. त्यावेळेला जात असता त्याने अब्राहम असं म्हणाला की सारा माझ्या बेगिणी आहे. और उसने इस प्रकार कहा कि सारा जो वो मेरी बहन है. आणि इसहाक देखील तसंच सांगितलं. और इसहाक ने भी अपने पत्नी के बारे में ऐसा ही कहा. तुम्हाला माहिती आहे त्याविषयी. और ये विषय हम सबको पता है. म्हणजे इसहाक देखील एक ठिकाणी गेला असता. और इसहाक भी एक जगह पर गया जाने के बाद दुष्काळ पडला असता. और वहां पर अकाल होने के कारण
आणि दुसऱ्या गावाकडे गेलो गेला त्यांनी और वो दूसरे देश में चला गया आणि तिथं पाहून दिलं असता इसहाक त्यांच्या बायकाबद्दल सांगितलं त्यांच्या बेडी आहे. और इसहाक ने अपने पत्नी के बारे में यह कहा कि ये मेरी बहन है. इथं बघा म्हणजे घरचा मालक जसा दाखवतो तसं मुलांनी देखील दाखवणार. आणि घरचा मालक घर का मालिक जिस प्रकार दिखाता है उसी प्रकार अपना बच्चा भी दिखाता है करता है. आम्ही प्रभूवर विश्वास ठेवला हेतू हा की जगातला काहीतरी मिळेल म्हणून नव्हे. और हमने परमेश्वर पर इस कारण विश्वास नहीं रखा कि दुनिया की बातें हमें मिलेगी. फिलिपिकरास पत्रात असं सांगितलेलं आहे. पहिला अध्याय 29 वचनात आम्हाला पाहायला मिळते की त्याच्यावर विश्वास ठेवावा इतकंच नव्हे केवळ त्याच्या वधीने दुःखी सोसावे असा कृपादान तुम्हाला मिळालं आहे. और फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 29 पद में इस प्रकार प्रेषित पौल कहता है कि हमें ये कृपादान मिला है, केवल उसके ऊपर विश्वास करे ऐसा नहीं तो उसके कारण हमें दुःख भी सहन करना है. देवाच्या लेकरांचं वागणूक देवासमोर अत्यंत म्हणजे प्राधान्यकारी आहे. और जो प्रभु के लोग हैं उनका जो चाल चलन है प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आम्हाला प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. और प्रभु पर विश्वास करने के कारण हमें आनंद है. तरी फक्त आनंद एवढेच नव्हे त्याच्या वतीने दुःखही सोसावे असा कृपादान तुम्हाला मिळाला आहे. और हमें केवल उसके ओर से आनंद प्राप्त करना ऐसा ही नहीं तो उसके कारण हमें दुख भी सहन करना है, हमें वरदान मिला है. देवाचे लेकर प्रभूच्या म्हणजे प्रभूवर विश्वास ठेवला त्या कारणाने कष्ट सोसला तर एक परिणाम आहे. और प्रभु के लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उन्हें मिला हुआ एक वरदान क्या है तो उन्हें कष्ट मिला. म्हणजे कष्ट सोसला असता एक परिणाम एक प्रतिफल आहे. और दुख सहना एक उन्हें प्रतिफल है. देयर इज ए कॉन्सिक्वेंस. और उसका एक परिणाम है कि उसका एक परिणाम है कि उन्हें दुख सहन करना पड़ा. असे आहे की दुसरा कोरिन्थियरास पत्र 4 अध्याय आणि 11-12 वचन. दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद. कारण जे आम्ही जिवंत राहतो ते आम्ही येशू ख्रिस्त सदाचेच मरणाच्या हाती सोपवलेले आहोत, यासाठी की येशूचे जीवनही आमच्या मर्त्य देहात प्रगट व्हावे. आमच्यामध्ये मरण पण तुमच्यामध्ये जीवन आपले कार्य चालवते. बघा आमच्यामध्ये मरण आणि तुमच्यामध्ये जीवन. बघा प्रियानो, म्हणजे देवाचं दास देवाचं भक्त किंवा देवाचे लेकर म्हणजे उपद्रव किंवा कष्ट सहन करण्याद्वारे इतरांच्याकडे म्हणजे जीवनाचा प्रवाह उत्पन्न होणार. और प्रभु के दास प्रभु के बच्चे प्रभु के जो लोग हैं वो उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहन करने के द्वारा दूसरे लोगों को क्या होता है जीवन प्राप्त होता है. म्हणजे देवाच्या जीवनाचा प्रवाह आहे. और परमेश्वर का जीवन का वो एक प्रवाह है. म्हणजे देवाच्या लेकरांनी कष्ट सोसणे हे पाहून इतरांच्या अंधकरणातील विश्वास उत्पन्न होणार. और जो प्रभु के लोग कष्ट सहन करने के द्वारा जो उसे देखते हैं उनके जीवन में विश्वास जागृत होता है. तुम्हाला माहिती आहे का प्रत्येक संबंधाला 2 बाजू आहे. और हर एक संबंध के 2 बाजू है. अनेक बाजू आहे तरी पण प्रामुख्य 2 बाजू और विशेष करके 2 बाजू है. म्हणजे प्रिव्हिलेज अँड रेस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे आम्हाला एक पदवी आहे त्याचबरोबर आम्हाला जबाबदारी पण आहे. और हमें कुछ उपलब्धता है और दूसरा हमारी जिम्मेदारी भी है. उपलब्धता प्रिव्हिलेज. सर्वांना समजून आले का? म्हणजे आम्ही प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे आम्हाला सार्वकालिक जीवन मिळालं, दान आहे, तर आम्हाला एक जबाबदारी देखील आहे. और प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा 2 बातें हैं. एक तो हमें कुछ मिलता है और दूसरी बात यह है कि हमें कुछ जिम्मेदारी मिलती है. प्रत्येक कार्यामधील प्रभूच्या इच्छा काय आहे हे संशोधन करणे.
और हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हमें जानना है। एक बाजूला आमच्या इच्छा, और एक तरफ हमारी इच्छा, तरी आमच्या इच्छा आम्ही तिरस्कार करून प्रभूच्या इच्छा स्वीकार करणे। और हमारी जो इच्छा है उससे हमें द्वेष करके परमेश्वर की इच्छा को जानना है। आम्ही कदाचित प्रभूच्या इच्छा केल्याद्वारे आम्हावर कष्ट संकट येणार। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते समय हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएंगे। यावेळेला आम्ही समजून घेतले पाहिजे की त्याच्यावर विश्वास ठेवावे। हा, सर्वांनी बोल। हा, त्याच्यावर विश्वास ठेवावे। इतकेच नव्हे त्याच्या वतीने तुम्ही वाचा त्या वचन फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 पद पढ़े। फिलिप्पियरास पत्र सर्वांनी मागे बोल। क्योंकि मसीह के कारण त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, इतकेच नव्हे ख्रिस्ताच्या वतीने त्याच्याकरता दुःखही सोसावे, त्याच्याकरता दुःखही सोसावे, अशी कृपा तुमच्यावर झाली आहे। अशी कृपा तुमच्यावर झाली आहे। बघा ते शीला आणि पोळ कष्ट सोसल्यामुळे तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांच्या पश्चाताप झाला। और यहाँ पर पौल और सिलास इन्होंने कष्ट सहन करने के द्वारा जो तुरुंग का अधिकारी था उन्होंने विश्वास रखा। तुम्हाला माहितीये का प्रेषणाच्या कृत्यामध्ये स्टेफानला दगडफेक मिळाला। और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जो स्टीफन था उसे दगड़ मारकर मार दिया गया, पत्थरवाह किया गया। तिथे उभारलेल्या सर्व लोकांचा पश्चाताप झाला। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे हर एक ने पश्चाताप किया, कारण त्या प्रमुख व्यक्तीचा पश्चाताप झाला। और जो मुख्य जो अधिकारी है उसको भी पछतावा हुआ। आपण वधस्तंभाकडे बघूया। और हम सूली की ओर देखे, प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असता। और प्रभु यीशु मसीह सूली पर जब था, म्हणजे लूका सुवर्तमान, लूका रचित सुसमाचार चॅप्टर 23 म्हणजे 23 अध्याय आहे, उसका 23 अध्याय, आणि तिथे आम्हाला पाहायला मिळते की 47 वचन और 47 पद। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे इथे प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावरील खिळून मारण्याकरिता पुढारीपणा घेतलेला माणूस त्याने काय म्हणाला, खरोखर म्हणजे त्यांच्या अंतःकरणातील देखील परिवर्तन झालं। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर सूली पर लटकाया था, वो सूली पर लटकाने के बाद वो जो सूबेदार है उसने खुद ये गवाही दी कि निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। तिथे एक चोरांचा पश्चाताप झाला। एवढंच नव्हे, या पुढारीचा देखील पश्चाताप झाला। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया जो चोर था उसका भी पश्चाताप हुआ, और ये जो सूबेदार था उसका भी पश्चाताप हुआ। आमचा कित्ता म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, और हमारे लिए आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की पहिला पेत्र 3 अध्याय आणि तिथे 21 वाचा, पहिला पत्रस 2 अध्याय 21 पद। तिथे आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्याकरिता कष्ट सोसला आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून जाण्याकरिता आम्हाला कित्ता घालून दिलेला आहे। और प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहन किया और हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। प्रेज द लॉर्ड। म्हणून आम्हाला वेदना द्यावा असं नाही देवाची इच्छा। और परमेश्वर की हमारे बारे में इच्छा यह नहीं है कि हमें कष्ट दे, इतरांचं तारण और दूसरे लोगों का उद्धार होने के लिए, त्याचबरोबर आम्हाला प्रतिफळ, और उसी के साथ हमें प्रतिफल मिलने के लिए। मी एक नैसर्गिक उदाहरण तुमच्याकडे सांगतो। और एक नॅचरल उदाहरण आपको देते हैं। असे आहे की म्हणजे अरण्य, फॉरेस्टला काय म्हणतात, फॉरेस्ट अरण्य, जंगल म्हणजे जंगलमध्ये डोंगर कोसळून पडला। और जंगल में ऐसा हुआ कि जो पर्वत है वो नीचे कोसळून पडला, और पर्वत जो है वो गिर गया। आणि
संपूर्ण पर्वत फार लाकूडवर पडला. और वो पूरा पर्वत जो है वो गिरकर लकड़ी के ऊपर गिरा. आणि फार वर्ष झाल्यानंतर या लाकूड सर्व कोळसा म्हणून बदलणार. और बहुत साल के बाद इस प्रकार होता है कि जमीन के नीचे लकड़ी दब जाती है, वो कोयला बन जाती है. जितके म्हणजे उष्णता आणि दबाव लाकूडवर म्हणजे झाल्यामुळे आहे लाकूड कोळसा म्हणून बदलला. और जितना साल उस लकड़ी के ऊपर टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा, वैसा वो जो लकड़ी है वो कोयला बनता रहेगा. कोळसा कशाला वापरतात? और कोयला किसके लिए इस्तेमाल होता है? आणि शेवट काय होणार? कोळसा मध्ये आग लागेल असता कोळसाद्वारे म्हणजे फार प्रकाश येणार आणि म्हणजे फार म्हणजे ज्वलन होणार. और जो कोयला है, कोयला को जब जलाएंगे तो वो जलने के बाद वहाँ बहुत तापमान तैयार हो जाता है, उष्णता तैयार होती है. असे आहे की आम्हावर देखील कदाचित दबाव येणार और हमारे ऊपर भी उसका दबाव आएगा. ऐकते का सर्वांनी? आम्हाला सहन होत नाही असं परिस्थिती येणार कदाचित. और हमारे सहनशीलता से भी ज्यादा हमको लगेगा कि ये हमारे सहनशीलता के बाहर है, ऐसा कष्ट हमारे जीवन में आएगा. म्हणजे पहिला कोरिंथीकरास पत्र 10 अध्याय 13 वचनात सांगितलेलं आहे तुम्हाला सहन होत नाही असा परिस्थिती येणार नाही, परीक्षा बरोबर निभवण्याचा मार्ग देखील प्रभू देणार असे. और हम कोई भी इस प्रकार परीक्षा में नहीं पड़े कि हम सहन नाश कर सके, मगर परीक्षा में प्रभु सच्चा है कि वो परीक्षा में हमें निकास भी करेगा ताकि हम सह सको. म्हणून आम्हावर येणारा म्हणजे दुसऱ्या कोरिंथीकरास पत्र 4 अध्याय 17 वचनात सांगितलेलं आहे. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद. कारण आमच्यावर येणारे तात्कालिक व हलके संकट हे आमच्यासाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सार्वकालिक गौरवाचा भार उत्पन्न करते. प्रेज द लॉर्ड. बघा, आम्हावर येणारे कष्ट तात्कालिक आहे आणि हलके आहे. और हमारा पल भर का और हल्का सा क्लेश है, तरी पण आम्हाला मिळणारा गौरव कसे आहे? सार्वकालिक आहे आणि ह्याचा भार देखील वाढणार आहे. और हमारा जो मिलने वाला महिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है. प्रिय, आमच्या जीवितामधील अनेक लोक आम्हाबद्दल गैरसमजणूक असणार. और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे बारे में कुछ गलत कल्पनाएं करते आम्ही होंगे. प्रभूवर विश्वास ठेवल्यामुळे वेगळं वेगळं दबाव आम्हावर आला असेल. और प्रभु के ऊपर विश्वास करने के कारण हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा. त्यावेळी आम्ही समजून घेतली पाहिजे की या वचनात काय म्हणलेलं आहे? माझ्यासाठी प्रभू गौरव ठेवलेला आहे. और तब हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अनंत महिमा रखा है. प्रेज द लॉर्ड. आणि जितके आम्ही संकट कष्ट सहन करतो तितके माझा म्हणजे गौरव वाढणार आहे. और जितना ज्यादा कष्ट दुख हम सहन करेंगे उतने ज्यादा हमारा महिमा बढ़ेगा. आम्ही इथे जगातल्या कार्याबद्दल आम्ही विश्वास ठेवलेले लोक नाही. और इस संसार की बातों के ऊपर हम विश्वास रखने वाले नहीं. आम्ही येणारा राज्याकडे आहे आमच्या आशा. और हमारी आशा जो आने वाला राज्य है उसके ऊपर है. येणारा म्हणजे गौरवावर आहे आमचा विश्वास. और मिलने वाला हमारा जो महिमा है उसके ऊपर हमारी आशा है. या दिवशी आम्ही आनंद आणि उल्हास करणार आहे म्हणून पगला पेत्राच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे. और उस समय हम बहुत आनंद और उल्लास करेंगे, ये पहले पत्रस में लिखा है. पगला पेत्र 4 अध्याय आणि 13 वचनात आम्हाला पाहायला मिळते. और पहला पत्र 4 अध्याय उसका 13 पद. त्याअर्थी तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखाचे वाटेकरी झाला आहात, त्याअर्थी आनंद करा, म्हणजे त्याचे गौरव प्रगट होण्याच्या वेळेसही तुम्ही उल्हास व आनंद करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रियानो, बघा, हे आहे एक विश्वास ठेवलेला माणसाचा मार्ग. और जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए ये मार्ग है. एक बाजूला संकट आणि दुःख असणार
और एक जगह पर दुख और संकट रहेगा। आम्ही ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यामुळे और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तरी आम्हाला आशा आहे और फिर भी हमें आशा है काहीतरी काल्पनिक नव्हे, और कुछ हमारी मनगढ़ंत बातों पे नहीं, जगातल्या सर्व धर्मामध्ये काल्पनिक कार्य आहे। और इस संसार में जितने भी धर्म है उन्होंने बहुत मनगढ़ंत बातें तरी हैं, हे पवित्र शास्त्रातल्या सर्व कार्य सत्य आहे। और पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर एक बात सत्य है। प्रभु येशू ख्रिस्त स्वर्ग सोडून आला सत्य और आहे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, ये सत्य है। त्याने आमच्या तुमच्या पावे स्वदेही वाहून खांबावर नेली सत्य और आहे। उन्होंने सारे मनुष्य को पापों को अपने ऊपर उठाकर वो सूली पर चढ़ गया, ये सच्चाई है। त्यांच्या पुनरुत्थान सत्य आहे। और प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा, ये बात सत्य है। आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याद्वारे आम्हाला सर्वकालिक जीवन आहे सत्य आहे। और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, ये बात सच्चाई है। त्याच्या वतीने आम्ही कष्ट सोसला असता आम्हाला गौरव मिळेल सत्य आहे। और उसके लिए अगर हम कष्ट सहन करते हैं तो उसके द्वारा हम महिमा भी पाएंगे, ये बात सत्य है। म्हणून आम्हाला येणाऱ्या कार्याबद्दल आशा आहे। और इस कारण होने वाला जो कार्य है उसके ऊपर हमें आशा है। म्हणून एक वचन आहे की माझ्या रोमकरास पत्र 8वां अध्याय 18 वचनात सांगितलेलं आहे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 18 पद, जो येणारा गौरव त्याच्या पुढे वाचा। कारण आपल्यासाठी जे गौरव प्रकट होणार आहे हा. त्याच्या पुढे साम्प्रतकालची दुःखे काहीच नाही असे आमेन मानतो. आमेन। म्हणजे वर्तमान काळात दुःख असणार, और इस समय हमें दुख है, तरी काही नाही। और वो दुख मिलने वाला जो महिमा है उसके सामने कुछ भी नहीं है। येणारा महिमा आणि तात्कालिक दुःख आम्ही अवलोकन करता असता, तुलना करता असता वर्तमानिक दुःख काहीच नाही। और इस समय के दुख और हमें मिलने वाली महिमा, अगर हम इन दोनों को अगर तोलते हैं तो हमें मिलने वाली जो महिमा है उसके सामने इस समय के दुख कुछ भी नहीं है। आमेन। प्रियानो, जसा आम्हाला म्हणजे गौरव मिळेल तसं आम्ही त्यांच्या राज्यामध्ये राज्य करणार। और जिस प्रकार हमें महिमा मिलेगी उस प्रकार हम उस आने वाले राज्य में राज्य करेंगे। म्हणून आमचं ख्रिस्ती जीवन फार प्रामुख्य कार्य आहे। और इस कारण ये मसीह जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करून मंडळी जीवन। और विशेष करके कलीसिया का जीवन। प्रकटीकरण 1 अध्याय 6 वचनात सांगितलेलं आहे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा है, आणि आपल्याला राज्य आणि आपला देव व पिता हा. यासाठी याजक असे केले, त्याला गौरव व पराक्रम हे युगानुग आहे. म्हणजे खरोखर असं आहे की आम्हाला राजा आणि याजक म्हणून म्हणजे देवाने केलेलं आहे असं। और परमेश्वर ने हमें एक राजा और याजक करके बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जे आम्हावर प्रेम केलं, और जिसने हमसे प्रेम किया त्यांच्या रुधिराने आम्हाला पापापासून मुक्त केला और उसके पुत्र ने हमें पापों से मुक्त किया, आणि आम्हाला राजा आणि याजक असं पदवी मिळवण्यासाठी योजलेलं आहे। और हमें राजा और याजक बनने के लिए नियुक्त किया। तुम्हाला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये वेगळे राजा पूर्वी होता। और आपको पता है कि ये महाराष्ट्र राज्य में पुराने जमाने में अलग अलग राजा रहते थे। एक राजांचा मुलगा आहे, दुसरा राजा म्हणून येणार आहे, और एक राजा का जो पुत्र है वो अगला राजा बनेगा। तरी त्या मुलगा क्रिकेट खेळण्यासाठी तिकडे इकडे फिरला असता राजा होणार नाही। अगर वो बालक क्रिकेट खेलने के लिए रास्ते पर इधर उधर अगर खेलता रहेगा तो वो राजा नहीं बनेगा। राजवाडेत वेगळं म्हणजे शिक्षकांना राजा नेमलेला आहे। और उस बालक को अच्छा शिक्षण देने के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षक वो राजमहल में रखे गए हैं। त्यांनी हत्यार वापरण्यासाठी म्हणजे तलवार किंवा त्याकरिता त्यांच्या ट्रेनिंग झालीच पाहिजे। और युद्ध के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। आणि लोकांच्या वरती न्याय करण्याकरिता सर्व म्हणजे राज्यकारणा विषयाबद्दल
त्याने शिकलाच अत्यंत गरज आहे. और लोगों का न्याय करने के लिए उन्होंने वो राजनीति सीखना बहुत जरूरी है. आणि सभोवती वेगवेगळे राज्य आहे. और उसके चारों ओर अलग अलग राज्य है. त्या राज्यातला राजा त्यांच्या बरोबर लढाईसाठी आला असता कसे उभारावे याकरिता देखील त्यांनी तयार झालीच पाहिजे. और अपने बाजू का जो राज्य है उसका राजा अगर चढ़ाई करके आता है तो उसे किस प्रकार से मुठभेड़ करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है इसका भी शिक्षण दिया जाता है. एक दिवस त्याने सुशिक्षित झाला आणि सज्ज झाल्यानंतर एक दिवस राजा त्यांना राजा म्हणून जाहीर करणार. और जब उसका शिक्षण पूरा हो जाता है तब राजा उस पुत्र को राजा करके प्रमाणित करता है. तसे आहे आम्हाला देखील आहे. और उसी प्रकार हमारा भी है. आपण प्रत्येक व्यक्ती राजा आहे. और हम में से हर एक मनुष्य जो है वो एक राजा है. आपल्या प्रत्येक व्यक्तीचं पदवी राजा आणि याजक आहे. और हम में से हर एक व्यक्ति राजा और याजक है. आम्हाला सज्ज करण्याकरिता आहे देवाचं वचन. और हमें पूरा शिक्षा देकर हमें परिपूर्ण बनाने वाला है परमेश्वर का वचन. माझा 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन आहे. और दूसरों की मोती की पत्री सर्वांनी लक्ष ठेवून वाजून बघा. आता कुठल्याही विषयाबद्दल सोचविचार करू नका किंवा झोपू नका. झोपून सांगारी करणं चांगलं आहे तरी पण वचनाकडे लक्ष द्या. परमेश्वर प्रेरित प्रत्येक दूसरा की मोती की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद. परमेश्वर प्रेरित प्रत्येक शास्त्रलेख सद्बोध, दोष दाखवणे, सुधारणूक, नीती शिक्षण ह्याकरता उपयोगी आहे. यासाठी की देवाचा भक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. सज्ज व्हावा. प्रेज द लॉर्ड. समजा आम्हाला देवाच्या योजनामधील येणाऱ्या राज्यामधील सज्ज होण्यासाठी आहे. या वचनाद्वारे आम्हाला देवाचा आत्मा कार्य करता. और आने वाले परमेश्वर के राज्य में हम राज्य करने के लिए उसके लिए तैयार होने के लिए ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून लज्जा होऊ नये म्हणून आम्ही सावध राहा. और वहां पर लज्जित न होने के लिए हमें तैयार रहना है. अनेक लोकांना असं एक चिंता आहे की तिथे देवाच्या राज्यामध्ये सर्व लोक समान आहे. और हर एक को इस प्रकार लगता है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक मनुष्य समान है. तसे नाही. खरोखर देवाच्या वचनाकडे पाहिलं असता आम्हाला पाहायला मिळते की तसं नाही. और परमेश्वर के वचन को और गौर से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकार नहीं है. बघा दानिएलचं पुस्तक 12 अध्यायामध्ये 3 वचनात असं पाहायला मिळते की दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं. जे शून्य असतील ते अंतराळाच्या प्रकाशासारखे झळकतील. पुष्कळ लोकांना नीतिमत्तेकडे वळवणारे लोक युगानुयुग ताऱ्याप्रमाणे चमकतील. दुसरं वचन देखील वाचा. भूमीतील मातीत निजलेला मोठा समुदाय उठेल. कित्येक सर्व काळचे जीवन मिळवण्यास आणि कित्येक अप्रतिष्ठा व सर्व काळचा धिक्कार मिळवण्यास उठतील. बघा काही लोकांना अप्रतिष्ठा आणि धिक्कार मिळेल. और कुछ लोगों को नाम धराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए हे सर्वकालिक आहे. और ये अनंतता के लिए है. बघा आम्हाला सर्वकालिक जीवन आहे. आम्ही देवाच्या राज्यामध्ये पोहोचला और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया तरी इथे आम्ही सज्ज झाला नाही. और फिर भी यहाँ पर हम सिद्ध नहीं बने. देवाच्या वचनाद्वारे आम्ही सिद्ध झाला नाही. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सिद्ध नहीं बने. त्यामुळे धिक्कार आणि सार्वकालिक अप्रतिष्ठा आहे. और उस कारण हमारी नाम धराई और अत्यंत घिनौने बन जाते हैं. तरी काही लोकांनी 3 वचनात सांगितलेलं आहे. सुज्ञ असतील. वाचा. सुज्ञ असतील ते अंतराळाच्या प्रकाशासारखे झळकतील. पुष्कळ लोकांना नीतिमत्तेकडे वळवणारे लोक युगानुयुग ताऱ्याप्रमाणे चमकतील. प्रेज द लॉर्ड. युगानुयुग तारासारखा चमकणार. और अनंत काल में वो तारों के समान चमकेंगे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून प्रियानो
आमच्या दुःख संकट तात्कालिक आहे. और इस कारण हमारे जीवन में आने वाला दुख और संकट है वो पल भर का है. आम्हाला एक जबाबदारी आहे. और हमारी एक जिम्मेदारी है. आम्हाला तारण मिळाले. अरे हमारा उद्धार हुआ है. सार्वकालिक जीवन मिळालं. और हमें अनंत जीवन मिला है. आमच्या सर्व अपराधांची क्षमा झाली और आहे. हमारे हर एक पापों की क्षमा हुई है. झाली आहे का? और हुई है क्या? आम्ही काहीतरी केल्यामुळे आहे का? और हमारे कुछ अच्छे काम करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली है क्या? सर्वांना परिचय असलेलं वचन आहे इफिस्करास पत्र 2 अध्यायाच्या 8व्या वचनात आहे. और हम सबको पता है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, कृपेने प्रेज द लॉर्ड. कृपेने आम्हाला मिळाल्या, विश्वासाच्या द्वारे आम्हाला मिळाल्या. और अनुग्रह हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, इस कारण हमारा उद्धार हुआ विश्वास के द्वारा. म्हणजे वधस्तंभावरील प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणजे विजय घेतलेला आहे ते सर्व आमच्या अनुभवासाठी आहे. और प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर किन किन बातों के ऊपर जो विजय प्राप्त किया वो विजय हमारे लिए है. प्रेज द लॉर्ड. तरी पवित्र आत्मा या वचनाद्वारे ज्या कार्य आम्हाला प्रगट करून दिलेलं आहे हे अनुभवात आणणे आमचं कर्तव्य आहे. और पवित्र आत्मा ने जो जो बातें हमें याद करके दिया है वो हमारे अनुभव के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. तात्कालिक आम्हावर अनेक देवा बसणार और पल भर के लिए हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर रहेगा. कदाचित आम्हावर कष्ट संकट येणार आहे. और ऐसा हो सकता है कि हमें दुख और विपत्ति हो. तर आम्ही कुठे पाहू? और उस समय हमें कहाँ देखना है? आम्हासाठी योजलेल्या गौरवाकडे और हमारे लिए ठहराया गया महिमा के ऊपर. आमचे प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरील असता और प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर था त्यांनी देखील कष्टाकडे बघितलं नाही. और उसने भी अपने कष्ट के बारे में नहीं सोचा. इब्री लोकास पत्र 12 अध्याय 2 वचनात पाहायला मिळते की त्याने वधस्तंभ सहन केला आणि त्याने देवाच्या राजासनाच्या उजवीकडे बसला आहे. और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से हमने देखते हैं कि उसने दुख उठाकर वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. लज्जा तुच्छ मानून वधस्तंभ सहन केला. और लज्जा की कुछ भी बात ना समझते हुए क्रूस का दुख उसने सहा. हे सर्व आमच्याकरिता दाखवलेलं आहे. और ये सब हमारे लिए दिखाया है. आम्हावर कदाचित दुःख संकट आला असता आम्ही पण दुष्ट म्हणजे दुःख संकट सर्व तुच्छ मानून आम्ही वधस्तंभाकडे बघा. और हमारे जीवन में जब भी दुख संकट और पीड़ा आती है तब उस सबको तुच्छ जानकर हमें सूली की ओर देखना है. प्रभू येशू ख्रिस्त देखील येणारा म्हणजे आनंदाकडे बघितला. और प्रभु यीशु मसीह के सामने जो धरा हुआ आनंद है उसने उस आनंद की ओर देखा. आमच्यासाठी पण येणारा आनंद आहे. और हमारे लिए भी आने वाला आनंद है. आमच्यासाठी ठेवलेला गौरव आहे. और हमारे लिए रखा हुआ महिमा है. आमच्यासाठी ठेवलेला प्रतिफळ आहे. और हमारे लिए रखा हुआ प्रतिफल है. त्या प्रतिफळाकडे आणि आनंदाकडे पाहून आम्ही आमच्या कष्ट संकट सर्व तुच्छ मानले. और हमें मिलने वाला जो आनंद और प्रतिफल है उसकी ओर ताकते हुए हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रकार का दुख कष्ट और पीड़ा को तुच्छ जानते हैं. तरी काय होणार माहितीये का? और फिर भी क्या होगा पता है? देवाच्या राज्यामध्ये प्रतिफळ आहे. और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रतिफल है. आमच्या जीवनाद्वारे काही लोकांनी देखील प्रभूकडे येणार. और हमारे जीवन के द्वारा कुछ लोग प्रभु में आएंगे. प्रेज द लॉर्ड. दुःखाच्या परिस्थितीमध्ये और जब हम दुख के परिस्थिति में रहेंगे जसा शीला आणि म्हणजे पौल म्हणजे अडचणामध्ये देखील आनंद केला. और पौल और सिलास ने दुख के समय में भी प्रभु में आनंद किया. तुरुंगाचे अधिकारी प्रभूकडे आला. और उस बंदी गृह का जो अधिकारी था वो प्रभु के पास आया. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे तुरुंगाचे अधिकारी पश्चाताप झाला. और जो बंदी गृह का अधिकारी था उसने पश्चाताप किया. बघा स्तोत्र संहिता 40 मध्ये एक वचन आहे. और भजन संहिता 40 में इस प्रकार से लिखा है, माझ्या मुखात एक गीत दिले त्याने. और परमेश्वर ने मेरे मुख में एक गीत दिया. त्याने माझ्या 3रा वचन. और 3रा पद, त्याने माझ्या मुखात नवे गीत
आमच्या देवाचे स्तोत्र घातले आमेन. हे पाहून पुष्कळ लोक भय प्रेज लॉर्ड. प्रियानो, आमच्या दुःखाच्या परिस्थितीमध्ये किंवा अडचणामध्ये दबाव आला असताना देखील आम्ही देवाची स्तुती केला किंवा आम्ही गाणं म्हणाला असता इतरांचं तारण होईल. और हम हमारे दुख के समय में जब परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो दूसरे लोगों का उद्धार होगा. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. या सुवार्ता सांगणे याकरिता देवाने आम्हाला नेमलेलं आहे. और सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. अनेक देवदूत आहेत स्वर्गात. और स्वर्ग में बहुत ही स्वर्गदूत है. त्या स्वर्गदूतांना प्रभू वापरणार नाही, और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं चुना. आमच्याकडे दिलेला आहे. और वो सेवकाई परमेश्वर ने हमारे ऊपर सौंपी है. आमच्या प्रत्येकांच्या वागणूक, और हम सब का चाल चलन, आमच्या प्रत्येकांचे बोलणे, हम सब का बात करना प्रत्येकांचे स्तुती, और वो परमेश्वर की स्तुति करना, याद्वारे इतर लोक देखील प्रभूकडे येणार. और इसके द्वारा दूसरे लोग भी प्रभु में आना चाहिए. आम्ही दानियेलचं पुस्तक 12 अध्यायाचं 13 वचनात 3 वचनात आम्ही पाहिलो की काही लोकांना नीतिमत्वाकडे आणणार लोक तारासारखा चमकतील. और बहुतों को धर्मी बनाने वाले तारों के समान चमकेंगे. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. प्रभू आपण सर्वांना आशीर्वाद देऊ असं माझ्या प्रार्थना आहे. और प्रभु आप सबको आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है. Praise the Lord.